हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी प्रेगनेंसी में अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। अगर आपका नवा महीना स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होकर 2-3 दिन निकल चुके हैं, कुछ दिन निकल गए हैं या फिर स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, कुछ ऐसी खाने में चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप खाने में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो डिलीवरी होती है वो 2 तरह की होती है, सबको पता ही होगा। एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक सी सेक्शन होती है। तो सी सेक्शन की प्रोसेस अलग होती है और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है सब उसे ही अहमियत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना होता है ये नेचुरल तरीका होता है डिलीवरी का। और जो सी सेक्शन होता है उसमें तो जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तब सी सेक्शन किया जाता है। अब सी सेक्शन भी 2 तरीके से होता है। एक में आपको पहले ही, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आपको पहले ही डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी डिलीवरी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एट ए टाइम जब डिलीवरी का समय आपका आ जाता है, तब अगर आपकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इमरजेंसी में आपकी जब सी सेक्शन करना पड़ता है, तो एक तरीका वो होता है। तो ये हमारे हाथ में तो नहीं होता, हमें सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट, यानी कि उसकी चांसेस को हम ज़रूर बढ़ा सकते हैं। तो खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप लेते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है। और नॉर्मल डिलीवरी में इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। और जो सी सेक्शन एक बार हो तो जाता है, बाद में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए, अब आप लोग कहेंगे कि मेरा तो सी सेक्शन था तो मैंने ये सब क्यों नहीं ट्राई किया। सो फ्रेंड्स, मेरा जो था ना, स्टार्टिंग से ही मुझे डॉक्टर को नहीं पता था, कि डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि सब कुछ प्रेगनेंसी पूरी हेल्दी चल रही थी। लेकिन एंड टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था तो इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ा। सो ऐसे ही कुछ हो जाता है तो सी सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इमरजेंसी में होता है तो वो कभी भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी डिलीवरी में कुछ भी दिक्कत नहीं, प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, तो आप इन टिप्स को आप फॉलो कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो है हल्दी वाला दूध। जैसे ही आपका नवा महीना स्टार्ट हो चुका होता है, तब आपको हल्दी वाला दूध लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हल्दी वाला दूध होता है ना, इसमें दर्द निवारक गुण होते हैं। इससे आपको पीठ में कहीं पर दर्द की समस्या भी नहीं होती है। तो आप 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर गुनगुने दूध में ले सकती हैं। और इसका सुबह या फिर शाम, जैसा आपको ठीक लगे, आपको जब कंफर्टेबल लगता है, आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकती हैं। फिर जो सेकंड चीज़ है, गर्म तासीर वाली चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, तब आप इसका यूज़ कर सकती हैं, जो कि है गुनगुना पानी आप पीजिए। और गर्म तासीर वाली जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो 4th महीने के बाद से आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो भी भिगोकर। 4th मतलब स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4थे महीने के बाद आप लोग ले सकते हैं भिगोकर। और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सूट नहीं करेगा, तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले सकती हैं। और अगर गुनगुना पानी पीती हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि गुनगुने पानी से जो है आपका खाना जल्दी पच जाता है, आपको कब्ज़ नहीं रहती, जिससे आपके बेबी को अच्छी तरह से स्पेस मिल जाता है अंदर, और वो जल्दी हेड डाउन पोजीशन में आने की कोशिश करता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। फिर जो तीसरा है, आप ले सकती हैं अजवाइन के लड्डू, तिल के लड्डू या फिर गुड़ आप ले सकती हैं। इसके अलावा आप घी का सेवन भी कर सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हो, तो इससे भी क्या होता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा वेट अगर आपका बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो घी को अवॉइड कीजिए, या तो बिल्कुल भी मत लीजिए, और अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल कम लीजिए। वैसे 2 या 1 चम्मच लेना नॉर्मल होता है, तो आप आधे चम्मच से भी कम ले सकती हैं अगर आप लेना चाहती हैं तो। और या तो फिर बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन हो गया तो इससे भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो थोड़ा वेट को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और
अगर आप लेती हैं घी को तो गर्म दूध में ले सकती हैं, गुनगुने दूध में ले सकती हैं, या फिर आप पानी में ले सकती हैं, या फिर आपको रोटी में लगाकर भी खा सकती हैं, सब्ज़ी में भी डालकर खा सकती हैं, दाल में भी डालकर खा सकती हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा बस बॉडी में कंज्यूम होना चाहिए, बॉडी तक वो पहुंचना चाहिए। जब क्योंकि घी जब हमारी बॉडी में पहुंचता है ना प्रेगनेंसी के दौरान, जब 90 महीने में आप घी लेना स्टार्ट करते हो तो इससे जो यूट्रस है ना वो उसमें चिकनापन आ जाता है, जिससे जो बेबी है वो उसे बाहर निकलने में, डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आप घी सबसे मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप घी ज़रूर लीजिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। वैसे तो ये हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए।